क्या आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन बिना किसी बीमारी और तनाव के हो? क्या आप चाहते हैं कि हर दिन को एक नई ऊर्जा के साथ जिएं, बिना किसी मानसिक या शारीरिक परेशानी के? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे बुद्ध के 6 अद्भुत रहस्यों के बारे में, जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये वो गहरे रहस्य हैं जो बुद्ध ने लाखों साल पहले बताए थे, और आज भी इनका असर उतना ही शक्तिशाली है। ये रहस्य न सिर्फ आपके मन को शांत करेंगे, बल्कि शरीर को भी रोगमुक्त बना देंगे। क्या आप तैयार हैं इन रहस्यों को जानने के लिए? तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो आप आज जानेंगे वो आपके जीवन को एक नया मोड़ दे सकता है। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में AUM नमः बुद्ध जरूर लिखें। अब बिना वक्त गवाए चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं बुद्ध के 6 रहस्यों को, जो आपकी जिंदगी को बदल देंगे। ऐसी दुनिया में जो लगातार आगे बढ़ रही है, जहां जीवन का शोर हमारे विचारों को दबा सकता है, एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपकरण है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, हमारी सांस। यह कुछ ऐसा है जो हम अपने आप करते हैं, कुछ ऐसा जो हमारे अस्तित्व में इतना समाया हुआ है कि हम शायद ही कभी इसके बारे में सोचना बंद कर दें। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि सांस लेने की सरल क्रिया, इस पर ध्यान देना, आपके जीवन को उन तरीकों से बदल सकती है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। महान शिक्षक और मार्गदर्शक बुद्ध अक्सर सांस की शक्ति के बारे में बात करते थे। उन्होंने इसे केवल जीवित रहने के लिए आवश्यक चीज के रूप में नहीं देखा। उन्होंने सांस को खुद को समझने, अपने दिमाग को शांत करने और अपने मानसिक और शारीरिक शरीर दोनों को ठीक करने की कुंजी के रूप में देखा। उन्होंने समझा कि हम कैसे सांस लेते हैं, इसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि हम कैसा महसूस करते हैं, हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और हम अपने आसपास की दुनिया के साथ कैसे बातचीत करते हैं। जब आप वास्तव में अपनी सांस की शक्ति को समझना शुरू करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आप चेतना के एक नए स्तर को अनलॉक कर रहे हैं, जो आपके दिमाग, शरीर और आत्मा को इस तरह से जोड़ता है, जो स्वास्थ्य, शांति और स्पष्टता को बढ़ावा देता है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हम न केवल अपने फेफड़ों को हवा से भर रहे होते हैं, हम अपने शरीर को वह ऑक्सीजन दे रहे होते हैं जिसकी उसे जरूरत होती है, और उसके साथ शांति और संतुलन की भावना। यह दिलचस्प है ना? कैसे इतनी सरल चीज हमारे पूरे अस्तित्व पर इतना गहरा प्रभाव डाल सकती है। आप देखिए, सांस लेना शरीर और मन के बीच का पुल है। जब हम अपनी सांस पर ध्यान देते हैं, जब हम गहरी और जानबूझकर सांस लेते हैं, तो हम अपनी मानसिक स्थिति को तुरंत बदल सकते हैं। हम तनाव, चिंता या अराजकता की जगह से शांति, उपस्थिति और शांति के स्थान पर जा सकते हैं। बुद्ध ने इस गहन संबंध को समझा। अपनी शिक्षाओं में उन्होंने ज्ञानोदय के मार्ग के रूप में सांस के प्रति सजगता पर जोर दिया। बुद्ध के लिए सांस सिर्फ जीवित रहने का एक अचेतन कार्य नहीं था, बल्कि वर्तमान क्षण से जुड़ने का एक शक्तिशाली साधन था। अपनी सांस को देखने का सरल अभ्यास आपके मन को स्थिर करने, उसे विकर्षणों से दूर खींचने और उसे वर्तमान में स्थिर करने में मदद करता है। और जब आपका मन केंद्रित होता है, तो आप कुछ अविश्वसनीय महसूस करना शुरू करते हैं। स्पष्टता की भावना, शांति की भावना और अपने विचारों पर नियंत्रण की भावना। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप तनावग्रस्त या चिंतित होते हैं, तो आपकी सांसें कैसे बदलती हैं? यह उथली, तेज और अनियमित हो जाती है। लेकिन जब आप जानबूझकर अपनी सांसों को धीमा करते हैं, इसे गहरा करते हैं और इसे नियंत्रण में लाते हैं, तो कुछ चमत्कारी होता है। आपका शरीर प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। आपकी हृदय गति धीमी हो जाती है, आपकी मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, आपके मन में जो भारी भावनाएं एक बार छा गई थीं, वे दूर होने लगती हैं और पीछे एक ऐसी शांति छोड़ जाती है जिसे आपने शायद सदियों से महसूस नहीं किया होगा। यह सांस की शक्ति है। सांस सचमुच जीवन है।
लेकिन इसके मूल कार्य से परे। यह हमारी भावनाओं, विचारों और शारीरिक स्थिति को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। गहरी सांस लेने की क्रिया हमें बढ़ी हुई जागरूकता की स्थिति में प्रवेश करने की अनुमति देती है, और इस बढ़ी हुई स्थिति में हम यह पहचानना शुरू करते हैं कि वास्तव में हमारे स्वास्थ्य पर हमारा कितना नियंत्रण है। आप जितनी गहरी सांस लेंगे, आपके शरीर को उतनी ही अधिक ऑक्सीजन मिलेगी। ये परिसंचरण में सुधार करता है, आपकी कोशिकाओं को पोषण देने में मदद करता है और आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करता है। अपने सिस्टम में अधिक ऑक्सीजन लाकर आप अपने शरीर को शुद्ध और डिटॉक्सिफाई करने में मदद कर रहे हैं। यह आपके शरीर को ताजगी भरी हवा देने जैसा है, एक बहुत जरूरी रीसेट। यहीं से उपचार शुरू होता है, और यह सिर्फ शरीर को ही लाभ नहीं पहुंचाता, हमारा दिमाग भी इस बात से गहराई से प्रभावित होता है कि हम कैसे सांस लेते हैं। जब हम गहरी सचेत सांस लेने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम मानसिक अव्यवस्था को छोड़ सकते हैं जो अक्सर हमारे विचारों पर हावी होती है। जैसे ही हम वर्तमान क्षण में लौटते हैं, हमारी चिंताएं, परेशानियां और तनाव दूर होने लगते हैं। हम भविष्य या अतीत के बारे में चिंता करना बंद कर देते हैं और इसके बजाय खुद को माइंडफुलनेस की स्थिति में पाते हैं, जहां हम बस हो सकते हैं। और इस अवस्था में हम जीवन को उसके सबसे पूर्ण, सबसे जीवंत रूप में अनुभव करना शुरू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सांस लेने जैसी सरल चीज आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव कैसे ला सकती है। ऐसा इसके पीछे के विज्ञान की वजह से है। जब हम गहरी और धीमी सांस लेते हैं तो हम पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करते हैं, हमारे शरीर का आराम और पाचन तंत्र। यह तंत्रिका तंत्र को शांत करता है और तनाव के प्रभावों का प्रतिकार करता है। हमारा शरीर आराम करना शुरू कर देता है, हमारी हृदय गति कम हो जाती है और हम संतुलन की स्थिति में आ जाते हैं। यह आपके पूरे सिस्टम के लिए रीसेट बटन दबाने जैसा है। एक गहरे स्तर पर अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने का कार्य आपको खुद से फिर से जुड़ने में मदद करता है। यह एक लंगर है जो आपको दुनिया की अराजकता से बाहर निकालता है और आपके भीतर शांत, स्थिर स्थान पर वापस लाता है, और उस स्थान में आप स्पष्टता, शांति और उपचार पा सकते हैं। जब आप सांस के प्रति जागरूकता को एक दैनिक अभ्यास बनाते हैं तो आप अपने जीवन पर इसके सकारात्मक प्रभावों को नोटिस करना शुरू करते हैं। आपका शरीर हल्का महसूस करता है, आपका दिमाग साफ महसूस करता है और आप शांति की भावना का अनुभव करते हैं जिसे आपने पहले कभी नहीं जाना था। प्रत्येक गहरी सांस के साथ आप तनाव और नकारात्मकता को छोड़ते हैं। हर सांस के साथ आप स्वास्थ्य, जीवन शक्ति और शांति को आमंत्रित करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, सांस की शक्ति के लिए किसी विशेष कौशल, उपकरण या समय की प्रतिबद्धता की आवश्यकता नहीं होती है। यह हमेशा आपके लिए उपलब्ध है। आप इसे कहीं भी, कभी भी अभ्यास कर सकते हैं। आपको बस अपनी सांस की जरूरत है। चाहे आप अपनी डेस्क पर बैठे हों, सड़क पर चल रहे हों या बिस्तर पर लेटे हों, आपके पास अपनी सांस पर ध्यान देकर अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति को बदलने की शक्ति है। सांस लेना एक ऐसी चीज है जो हम सभी हर दिन करते हैं, फिर भी इसे अक्सर हल्के में लिया जाता है। लेकिन जब आप इसे ध्यान से करना शुरू करते हैं तो आप समझना शुरू कर देते हैं कि यह वास्तव में कितनी शक्तिशाली है। और यही वह बात है जिसे बुद्ध हमें महसूस कराना चाहते थे कि सांस लेने की सरल क्रिया के भीतर हम उपचार, संतुलन और परम शांति पा सकते हैं। तो अभी एक पल लें, अपने फेफड़ों को पूरी तरह से भरते हुए गहरी सांस लें। इसे 1 सेकंड के लिए रोकें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें। महसूस करें कि तनाव दूर होने लगा है। हर सांस के साथ महसूस करें कि आपका दिमाग अधिक केंद्रित हो रहा है, आपका शरीर अधिक आराम से और आपका दिल अधिक खुला हुआ है। यह सांस की शक्ति है। सांस के प्रति जागरूकता को अपने दैनिक जीवन में शामिल करना एक गेम चेंजर है। यह एक ऐसा अभ्यास है जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता
है, बल्कि आपके मन और आत्मा को भी पोषित करता है। अगली बार जब आप तनावग्रस्त या अभिभूत महसूस करें तो याद रखें कि आपके पास एक उपकरण, एक प्राचीन अभ्यास है जो आपके निपटान में है। बस सांस लें और उस पल में आप सांस की गहन शक्ति का अनुभव करेंगे, जैसा कि बुद्ध ने इरादा किया था। अंत में सांस केवल हवा को अंदर लेने और बाहर निकालने की क्रिया नहीं है, यह गहरी आत्म जागरूकता का प्रवेश द्वार है, शांति का मार्ग है और शरीर और मन दोनों के लिए एक उपचार उपकरण है। यह सरल है, फिर भी अविश्वसनीय रूप से गहरा है और यह आपके लिए यहीं अभी उपलब्ध है। आपको बस सांस लेने की जरूरत है। सकारात्मक सोच की शक्ति एक ऐसी चीज है जिस पर विभिन्न परंपराओं और शिक्षाओं में जोर दिया गया है, लेकिन बहुत कम लोगों ने इसे बुद्ध की तरह स्पष्ट और गहराई से व्यक्त किया है। मन और हमारे जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में उनकी समझ शांति, स्वास्थ्य और परिवर्तन चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति हो सकती है। बुद्ध का मानना था कि हमारे मन में आने वाले विचार केवल क्षण भंगुर मानसिक छवियां नहीं हैं, वे शक्तिशाली शक्तियां हैं जो हमारे द्वारा अनुभव की जाने वाली वास्तविकता को आकार देती हैं। उन्होंने सिखाया, हम जो सोचते हैं हम बन जाते हैं, एक गहन सत्य को दर्शाते हुए जो दुख से मुक्त और जीवन शक्ति से भरा जीवन जीने की कुंजी हो सकती है। यह केवल आशावाद के लिए सकारात्मक सोचने के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है कि हमारे विचार सीधे हमारी वास्तविकता को प्रभावित करते हैं। जब हमारा मन नकारात्मक, भयभीत या क्रोधित विचारों से भरा होता है तो हम अनजाने में अपने जीवन में शारीरिक और भावनात्मक पीड़ा को आमंत्रित कर रहे होते हैं। बुद्ध ने मन को खुशी और दर्द दोनों की जड़ के रूप में देखा और उन्होंने इस बात की गहरी समझ को प्रोत्साहित किया कि हम अपने विचारों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं ताकि अपने जीवन की दिशा बदल सकें। नकारात्मक सोच सिर्फ दिमाग में ही नहीं रहती, यह हमारे शरीर में भी फैल जाती है, जिससे तनाव और यहां तक कि बीमारी भी पैदा होती है। हमारे विचार जितने ज्यादा नकारात्मक होते हैं, हम अपने भीतर उतना ही ज्यादा ऐसा माहौल बनाते हैं जो सिर्फ दिमाग में ही नहीं बल्कि शरीर में भी बीमारी को बढ़ावा देता है। बुद्ध की शिक्षाएं बताती हैं कि दिमाग में हमारी शारीरिक स्थिति को प्रभावित करने की अविश्वसनीय क्षमता होती है। विचारों और स्वास्थ्य के बीच का संबंध सिर्फ आध्यात्मिक या दार्शनिक ही नहीं है, यह वैज्ञानिक भी है। आधुनिक मनोविज्ञान और चिकित्सा अब स्वीकार करते हैं कि तनाव, चिंता और नकारात्मक भावनाएं शारीरिक रूप से प्रकट हो सकती हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली से लेकर हृदय प्रणाली तक सब कुछ प्रभावित करती हैं। बुद्ध ने इस संबंध को आधुनिक विज्ञान द्वारा सिद्ध किए जाने से बहुत पहले ही समझ लिया था। जब हमारा दिमाग नकारात्मकता से ग्रस्त होता है, चाहे वह डर, क्रोध या आक्रोश से हो, तो हमारा शरीर भी उसी तरह प्रतिक्रिया करता है। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, हमारे तनाव हार्मोन बढ़ जाते हैं और हम शारीरिक बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने की हमारे दिमाग की शक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता है और यही कारण है कि बुद्ध ने सकारात्मक मानसिकता विकसित करने पर इतना महत्व दिया। दूसरी ओर सकारात्मक सोच हमारे जीव विज्ञान में बदलाव लाती है, जो उपचार और कल्याण को बढ़ावा देती है। जब हम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं, करुणा, प्रेम, कृतज्ञता और आशा के विचार, तो हम अपने शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रियाओं को सक्रिय करते हैं। सकारात्मक सोच सिर्फ अच्छा महसूस नहीं कराती, यह हमें शारीरिक रूप से बदल देती है। शरीर एंडोर्फिन, वे अच्छा महसूस कराने वाले हार्मोन जारी करता है जो मूड को बेहतर बनाते हैं, दर्द को कम करते हैं और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाते हैं। एक सकारात्मक मानसिकता रक्तचाप को कम करने, हृदय के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए दिखाई गई है। ये शारीरिक लाभ सिर्फ संयोग नहीं है, वे मानसिक दृष्टिकोण का परिणाम हैं जो मन और शरीर के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध को बढ़ावा देते हैं।
मन शरीर संबंध की अवधारणा सदियों से कई उपचार प्रथाओं में एक मुख्य सिद्धांत रही है। बुद्ध की शिक्षाएं इस शब्द के गड्ढे जाने से बहुत पहले इस संबंध पर जोर देती थीं, हमें मन को शरीर से अलग कुछ के रूप में नहीं, बल्कि इसके एक अभिन्न अंग के रूप में देखने का आग्रह करती थीं। उन्होंने समझा कि हमारी मानसिक स्थिति सीधे हमारी शारीरिक स्थिति में परिलक्षित होती है। जब हम सकारात्मक विचारों को विकसित करते हैं तो हम मन को स्वास्थ्य, आनंद और जीवन शक्ति के साथ जोड़ते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें अपने विचारों की प्रकृति का निरीक्षण करने और उन्हें कैसे आकार देना है, इस बारे में सचेत विकल्प बनाने के लिए आमंत्रित करती हैं। अगर हमारा मन नकारात्मक विचारों से भरा है तो वे हमारे जीवन में दुख पैदा करते हैं, लेकिन अगर हम अपनी सोच को सकारात्मकता की ओर मोड़ सकते हैं तो हम अपने जीवन के अनुभव को बदलना शुरू कर देते हैं। यह विचार कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं केवल एक अमूर्त अवधारणा नहीं है, यह एक व्यावहारिक सत्य है जिसे हम अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं। हम खुद को, दूसरों को और अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखते हैं, यह हमारे कार्यों और प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं के बारे में सकारात्मक सोचता है वह आत्मविश्वास के साथ कार्रवाई करने की अधिक संभावना रखता है, जिससे उसे अधिक सफलता और संतुष्टि मिलती है। दूसरी ओर, कोई व्यक्ति जो लगातार खुद पर संदेह करता रहता है, डर या नकारात्मक अपेक्षाओं से ग्रस्त रहता है, वह अक्सर वही परिणाम प्राप्त करता है जिससे उसे डर लगता है। जब हम जानबूझकर अपने दिमाग को सकारात्मकता से भरने का फैसला करते हैं तो हम सचमुच अपने दिमाग को फिर से जोड़ रहे होते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी, नए तंत्रिका कनेक्शन बनाकर खुद को पुनर्गठित करने की मस्तिष्क की क्षमता दिखाती है कि हमारे पास अपने दिमाग के काम करने के तरीके को बदलने की शक्ति है। सकारात्मक सोच हमारे दिमाग को फिर से जोड़ सकती है ताकि ऐसे रास्ते बनाए जा सकें जो खुशी, लचीलापन और सेहत को बढ़ावा दें। यह सिर्फ इसके लिए सकारात्मक होने के बारे में नहीं है, यह एक ऐसी मानसिकता बनाने के बारे में है जो आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करती है, जिससे आप जीवन की चुनौतियों के लिए ज्यादा लचीले बनते हैं। सकारात्मक सोच की शक्ति दूसरों और अपने आसपास की दुनिया के साथ हमारे व्यवहार करने के तरीके तक भी फैली हुई है। जब हम जीवन को सकारात्मक मानसिकता के साथ देखते हैं तो हम ऐसी ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं जो दूसरों को प्रभावित करती है। दयालु विचार और कार्य हमारे आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं, जिससे सद्भावना का एक लहर जैसा प्रभाव पैदा होता है। हमारी बातचीत ज्यादा सामंजस्यपूर्ण हो जाती है और हमारे रिश्ते गहरे हो जाते हैं। हमारे संपर्क में आने वाले लोग हमारी सकारात्मकता की गर्मजोशी से आकर्षित होते हैं और बदले में हम समर्थन और प्रेम का वातावरण बनाते हैं जो हमारे समग्र कल्याण में योगदान देता है। सकारात्मक सोच पर बुद्ध की शिक्षाएं भी माइंडफुलनेस के महत्व पर जोर देती है। अपने विचारों के प्रति सचेत रहने से हम उन पैटर्न के बारे में जागरूक हो जाते हैं जो हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। हम यह देखना शुरू करते हैं कि कुछ विचार कैसे उत्पन्न होते हैं और हमारी भावनाओं और व्यवहारों को कैसे प्रभावित करते हैं। माइंडफुलनेस के साथ हम बिना किसी निर्णय के नकारात्मक विचारों को देख सकते हैं, उन्हें बिना उनसे चिपके रहने के माध्यम से गुजरने दे सकते हैं। यह जागरूकता हमें आदतन पैटर्न की दया पर रहने के बजाय सचेत रूप से अपने विचारों को चुनने की शक्ति देती है। जितना अधिक हम माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं, उतना ही नकारात्मक सोच को सकारात्मक, उत्थानशील विचारों से बदलना आसान हो जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य और खुशी का समर्थन करते हैं। बुद्ध के अनुसार सकारात्मक सोच के सबसे परिवर्तनकारी पहलुओं में से एक आंतरिक शांति को विकसित करने की इसकी क्षमता है। जब हम नकारात्मक विचारों से ग्रस्त होते हैं तो हम अक्सर चिंता, भय और चिंता के चक्र में फंस जाते हैं। यह मानसिक अशांति हमें वर्तमान क्षण का पूरी तरह से अनुभव करने से रोकती है। हालांकि जब हम अपने विचारों को सकारात्मकता की ओर मोड़ना शुरू करते हैं तो हम शांति और स्पष्टता की भावना पैदा करते हैं।
हम जीवन की चुनौतियों के प्रति कम प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं और समझदारी और करुणा के साथ जवाब देने में अधिक सक्षम हो जाते हैं। यह आंतरिक शांति केवल एक मानसिक स्थिति नहीं है, यह एक संतुलित शरीर और मन का प्रतिबिंब है। जब हमारा मन शांत होता है तो हमारा शरीर भी शांत हो जाता है, जिससे तनाव और बीमारी कम होती है। सकारात्मक सोच का अभ्यास जीवन की कठिनाइयों को अनदेखा करने या यह दिखावा करने के बारे में नहीं है कि सब कुछ सही है। यह खुले दिल और स्पष्ट दिमाग से जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करने के बारे में है। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है कि क्या अच्छा है, क्या संभव है और क्या हमारे नियंत्रण में है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि जबकि हम हर बाहरी परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम हमेशा अपनी आंतरिक स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। सकारात्मक मानसिकता विकसित करके हम अपनी भलाई की जिम्मेदारी लेते हैं और एक स्वस्थ पूर्ण जीवन की नींव रखते हैं। निष्कर्ष में सकारात्मक सोच की शक्ति केवल एक क्षणभंगुर विचार या एक गुजरती हुई प्रवृत्ति नहीं है, यह एक मौलिक सिद्धांत है जो हमारे जीवन को गहन तरीकों से बदल सकता है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं और सचेत रूप से सकारात्मकता चुनकर हम खुद को स्वास्थ्य, खुशी और शांति के साथ जोड़ते हैं। सकारात्मक सोच के माध्यम से हम अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं, अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं और एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जो हमारी उच्चतम क्षमता को दर्शाता है। नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बदलाव केवल एक मानसिक व्यायाम नहीं है, यह जीवन का एक तरीका है जो अंदर और बाहर स्थायी परिवर्तन ला सकता है। सुबह के शांत शुरुआती घंटों में मठ के भिक्षु बोधि वृक्ष के नीचे इकट्ठा होते थे। उनके वस्त्र हवा में धीरे धीरे सरसराते थे। सूरज के पूरी तरह उगने से पहले वे पहले से ही अपने दिन की तैयारी कर रहे होते थे, भोजन से नहीं बल्कि ध्यान से। यहीं भोर की शांति में सही पोषण के बारे में बुद्ध की शिक्षाएं जीवंत हुईं, किताबों या उपदेशों के माध्यम से नहीं बल्कि सचेत जीवन के माध्यम से। बुद्ध ने अक्सर कहा था, शरीर आपका वाहन है। यदि आप शांति की मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको वाहन को अच्छी स्थिति में रखना होगा। भोजन के बारे में बुद्ध का ज्ञान परहेज या भोग के बारे में नहीं था बल्कि संतुलन के बारे में था। उन्होंने अपने जीवन में दोनों चरम देखे थे। पहला, एक राजकुमार का जीवन जहां उन्हें दिन रात भरपूर अत्यधिक भोजन दिया जाता था, और फिर एक तपस्वी के रूप में जहां वे खुद को इतना भूखा रखते थे कि वे बेहोश हो जाते थे। इस विपरीतता से उन्हें यह सच्चाई समझ में आई कि न तो अत्यधिक भोग और न ही अभाव स्वास्थ्य या जागृति की ओर ले जाता है। इसके बजाय जीवन शक्ति का मार्ग संयम में निहित है। वे अक्सर अपने अनुयायियों से मध्यमा पाटीपदा यानी मध्यम मार्ग के बारे में बात करते थे, न बहुत ज्यादा न बहुत कम, बस इतना ही कि शरीर को पोषण और ऊर्जा मिले जो आनंद से बढ़कर किसी और उद्देश्य के लिए हो। अपनी शुरुआती शिक्षाओं में बुद्ध ने इस बात पर जोर दिया कि जब पेट बहुत ज्यादा भरा होता है या बहुत ज्यादा खाली होता है तो मन कैसे विचलित हो जाता है। ज्यादा खाने से मन सुस्त हो जाता है, शरीर धीमा हो जाता है और बीमारियां होती हैं। दूसरी ओर भूख से शरीर और इच्छा शक्ति दोनों कमजोर हो जाती है, जिससे मन बेचैन हो जाता है और आत्मा कमजोर हो जाती है। उन्होंने सलाह दी कि भोजन आनंद के लिए नहीं बल्कि जीविका के लिए खाया जाना चाहिए। बस इतना ही कि जीवन को सहारा मिले, ऊर्जा बनी रहे और शरीर मन के साथ सामंजस्य में काम करता रहे। पीढ़ियों से चली आ रही एक कहानी सोना नामक एक भिक्षु की है, जिसने एक बार बुद्ध से पूछा कि कितना खाना चाहिए, यह कैसे पता करें। बुद्ध ने धीरे से उत्तर दिया, जिस तरह सितार का तार न तो बहुत कसा हुआ होना चाहिए और न ही बहुत ढीला, उसी तरह आपके शरीर को भी सही मात्रा में खाना चाहिए। अगर आप इसे ज्यादा कसेंगे तो यह टूट जाएगा
अगर ये बहुत ढीला होगा तो ये नहीं बजेगा। ये सरल सादृश्य पोषण पर बुद्ध की शिक्षा का सार दर्शाता है। यह शरीर को इस तरह से ट्यून करने के बारे में है कि यह एक अच्छी तरह से बजाए गए वाद्य की तरह काम करे। बुद्ध ने कभी भी कोई कठोर आहार योजना नहीं बनाई, क्योंकि वे जानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक शरीर अलग होता है। लेकिन उन्होंने अपने शिष्यों को यह देखने के लिए प्रोत्साहित किया कि उनके भोजन का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। भोजन के बाद क्या वे सचेत थे या नींद में? क्या शरीर हल्का था या भारी? क्या भोजन उनके ध्यान को सहारा देता था या उससे विचलित करता था? इस तरह उन्होंने न केवल सांस लेने या चलने के दौरान, बल्कि भोजन करते समय भी सचेत रहने को प्रोत्साहित किया। जागरूकता के साथ खाना, यह जानना कि शरीर को वास्तव में कब भूख लगी है और जब जरूरत पूरी हो जाए तो रुक जाना, ये बुद्ध की नजर में सही पोषण के स्तंभ थे। उन्होंने प्राकृतिक सरल खाद्य पदार्थ खाने को प्रोत्साहित किया। अनाज, फल, सब्जियां और साफ पानी, ऐसा भोजन जो पचने में आसान हो और जीवन शक्ति से भरपूर हो। उनका मानना था कि भोजन में न केवल पोषक तत्व होते हैं, बल्कि ऊर्जा भी होती है। अगर भोजन लालच, क्रोध या लापरवाही से तैयार किया जाता है तो यह मन को प्रभावित करता है। लेकिन अगर भोजन प्रेम, कृतज्ञता और इरादे से पेश किया जाए तो यह शरीर और आत्मा दोनों को पोषण देता है। मठों में यह अभी भी प्रचलित है। भोजन को चुपचाप, धीरे धीरे खाने की क्रिया पर पूरा ध्यान देते हुए खाया जाता है। कोई विकर्षण नहीं, कोई बात नहीं, बस आप, भोजन और वर्तमान क्षण। हम जो खाते हैं वह हमारा हिस्सा बन जाता है। हर कोशिका, हर विचार हमारे भोजन की ऊर्जा से प्रभावित होता है। जब हम हल्का और सोच समझकर खाते हैं तो हमारा शरीर हल्का महसूस करता है और हमारा दिमाग साफ हो जाता है। जब हम अधिक खाते हैं या बहुत अधिक संसाधित, तैलीय या रसायनों से भरे खाद्य पदार्थ खाते हैं तो हम सुस्त, थके हुए या चिड़चिड़े महसूस करते हैं। बुद्ध इसे गहराई से समझते थे, इसलिए वे अक्सर शाम को उपवास करते थे, दिन में सिर्फ एक बार भोजन करते थे। सज्जा के तौर पर नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि शरीर को लगातार भोजन की जरूरत नहीं होती, उसे विचारशील पोषण की जरूरत होती है। आधुनिक विज्ञान अब इस बात की पुष्टि करता है कि बुद्ध ने सदियों पहले क्या सिखाया था। बहुत ज्यादा खाना, खास तौर पर गृष्ठ या संसाधित भोजन, मोटापे, मधुमेह, हृदय की समस्याओं और पाचन संबंधी समस्याओं का कारण बनता है। दूसरी ओर कुपोषण से थकान, कमजोर प्रतिरक्षा और मानसिक अस्थिरता होती है। इसका मुख्य कारण जीवित भोजन खाना है, ताजा, मौसमी और पौधों से प्राप्त भोजन, और केवल उतना ही खाना चाहिए जितना शरीर को चाहिए, न ज्यादा न कम। बुद्ध की शिक्षा अपने समय से आगे थी, क्योंकि यह प्रवृत्तियों पर आधारित नहीं थी, बल्कि शरीर के माध्यम से अनुभव किए गए सत्य पर आधारित थी। बोध गया के आसपास के गांवों में अक्सर एक छोटी सी कहानी सुनाई जाती है जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जब उनकी पसलियां गिनी जा सकती थीं और वे मुश्किल से खड़े हो पाते थे, तो सुजाता नाम की एक दयालु गांव की लड़की ने उन्हें चावल के दूध का एक साधारण कटोरा दिया। उस पल ने सब कुछ बदल दिया। उस साधारण भोजन ने उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे बैठने और ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति दी। अगर उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया होता, अगर उन्होंने अत्यधिक उपवास पर जोर दिया होता, तो उन्हें कभी भी जागने की शक्ति नहीं मिलती। चावल के दूध का वह कटोरा सही पोषण के महत्व का प्रतीक है। न बहुत ज्यादा, न बहुत कम, बल्कि पूरी तरह से संतुलित। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपने अनुयायियों को याद दिलाया कि वे स्वाद से आसक्त न हों। वही खाएं जो जरूरी है, न कि जो लुभावना है। उन्होंने समझा कि इंद्रियां कितनी आसानी से मन पर हावी हो सकती है। स्वाद की लालसा आसक्ति का ही एक और रूप है, एक और जंजीर जो हमें बांधती है। जब हम सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं तो हम अक्सर जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं और शरीर को तकलीफ होती है।
लेकिन जब हम स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के साथ खाते हैं और जब हमारा पेट भर जाता है तो हम शरीर और मन दोनों को स्वतंत्रता का उपहार देते हैं। आज भी बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करने वाले बहुत से लोग केवल कुछ घंटों के दौरान ही खाते हैं और इसे बिना किसी लेबल के आंतरायिक उपवास के रूप में जाना जाता है। इसलिए नहीं कि वे वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि वे पाचन और मन की स्पष्टता के बीच गहरे संबंध को समझते हैं। जब शरीर हर समय भोजन पचाने में व्यस्त नहीं होता है तो वह आराम कर सकता है, ठीक हो सकता है और तरोताजा हो सकता है। इससे न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बढ़ता है बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता भी बढ़ती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें भोजन को आराम के रूप में नहीं, मनोरंजन के रूप में नहीं, बल्कि दवा के रूप में देखने के लिए आमंत्रित करती है। ईंधन के रूप में, कुछ पवित्र के रूप में। ध्यानपूर्वक खाने का मतलब है शरीर का सम्मान करना, उसे वह देना जो उसे चाहिए, न कि वह जो जीभ चाहती है। ऐसा करने से हम बीमारी को रोकते हैं, ऊर्जा बढ़ाते हैं और मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं। एक अच्छी तरह से पोषित शरीर आसानी से बीमार नहीं पड़ता और एक स्पष्ट सतर्क मन छोटी छोटी परेशानियों से परेशान नहीं हो सकता। शरीर और मन का सामंजस्य इस बात से शुरू होता है कि हम अपनी थाली में क्या खाते हैं। हर बार जब हम खाते हैं तो हम कोई ना कोई चुनाव करते हैं, सिर्फ स्वाद के बारे में नहीं बल्कि स्वास्थ्य, स्पष्टता और शांति के बारे में भी। क्या हम अपनी लालसाओं को पूरा कर रहे हैं या अपनी कोशिकाओं को? क्या हम तनाव, ऊब या वास्तविक भूख के कारण खा रहे हैं? ये सवाल, चाहे वे कितने भी सरल क्यों न लगें, गहन अंतर्दृष्टि की ओर ले जाते हैं। बुद्ध सिर्फ लोगों को लंबे समय तक जीने के लिए नहीं चाहते थे, वे चाहते थे कि वे बुद्धिमानी से जिएं, और सही पोषण उस बुद्धिमानी भरे जीवन का आधार था। हमें इस मार्ग पर चलने के लिए भिक्षु बनने या गुफाओं में रहने की जरूरत नहीं है। इसकी शुरुआत जागरूकता से होती है। धीरे धीरे खाना, पूरी तरह चबाना, गुस्सा या विचलित होने पर खाना न खाना, ऐसे खाद्य पदार्थों का चयन करना जो सुन्न करने के बजाय पोषण देते हैं। शरीर का सम्मान मंदिर की तरह करना, कूड़ेदान की तरह नहीं। हर निवाले के साथ हम या तो स्वास्थ्य का निर्माण कर रहे हैं या बीमारी को आमंत्रित कर रहे हैं। चुनाव हमेशा हमारा होता है। बुद्ध का संदेश सरल लेकिन शक्तिशाली था। भोजन को अपना मित्र बनाओ, अपना शत्रु नहीं। इसे अपनी यात्रा में सहयोग करने दो, बाधा डालने नहीं। सही मात्रा में, सही समय पर, सही मानसिकता के साथ लिया गया सही भोजन ही सच्चा पोषण है। और उस पोषण में हमें न केवल शक्ति मिलती है बल्कि शांति भी मिलती है। न केवल ऊर्जा बल्कि ज्ञान भी, क्योंकि एक संतुलित शरीर एक संतुलित मन का समर्थन करता है और एक संतुलित मन ही स्वतंत्रता का द्वार है। सूरज उगने से ठीक पहले हवा में शांति थी। नीले और नारंगी रंग का एक कोमल ढाल वाला आकाश मठ के प्रांगण में पैर मोड़कर बैठी खामोश आकृतियों को देख रहा था। उनकी आंखें बंद थीं, उनके हाथ धीरे से उनके घुटनों पर टिके हुए थे और उनकी सांसें शांत समुद्र की लहरों की तरह अंदर बाहर हो रही थीं। यह नींद नहीं थी, यह आराम नहीं था, यह कुछ गहरा था, कुछ स्पष्ट। यह ध्यान था। बुद्ध अक्सर कहा करते थे, मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं आप बन जाते हैं। और फिर भी मन एक बंदर की तरह है, एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। कभी स्थिर नहीं बैठता, कभी संतुष्ट नहीं होता। यह इस बारे में चिंता करता है कि क्या हुआ है, कल्पना करता है कि क्या हो सकता है, और शायद ही कभी इस समय जो हो रहा है उसकी सुंदरता को छू पाता है। इसलिए बुद्ध ने हमें एक उपकरण दिया, मन को पूरी तरह से शांत करने के लिए नहीं, बल्कि इसे प्रशिक्षित करने, इसे नरम करने और अंततः इसे समझने के लिए। वह उपकरण था ध्यान। ज्ञान प्राप्ति के बाद के शुरुआती दिनों में जब शिष्य उनके आसपास इकट्ठे होते थे तो वे पूछते थे, गुरु, हम दुख को कैसे समाप्त करें?
हम इस शोरगुल अस्त व्यस्त दुनिया में शांति कैसे पा सकते हैं? और बुद्ध धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब देते थे, बैठो, अपनी आंखें बंद करो, अपनी सांसों पर ध्यान दो। यह सुनने में बहुत आसान लगता था, लेकिन जैसा कि बाद में कई लोगों को एहसास हुआ, इसी सरलता में सबसे बड़ा रहस्य छिपा था। ध्यान विचारों को रोकने के बारे में नहीं है, यह खाली होने के बारे में नहीं है, यह जागरूक होने के बारे में है। इस बात से अवगत होना कि विचार कैसे आते हैं और चले जाते हैं, जैसे आकाश में बादल। इस बात से अवगत होना कि भावनाएं कैसे उठती हैं, थोड़ी देर तक रहती हैं और फिर विलीन हो जाती हैं। इस बात से अवगत होना कि कैसे सांस अंदर आती है, ठंडी और कोमल, और फिर बाहर निकलती है, गर्म और कोमल। इस जागरूकता में कुछ जादुई होता है। मन शांत होने लगता है। अधिकांश लोगों के लिए मन एक तूफान है। विचार गरज की तरह टकराते हैं, चिंताएं हवाओं की तरह गरजती हैं। लेकिन जब आप मौन में बैठते हैं और बस देखते हैं, तो तूफान की शक्ति कम हो जाती है। यह अभी भी हो सकता है, लेकिन अब आप इसमें फंसने के बजाय इसे देख रहे हैं। बुद्ध ने पाया कि जब मन को शांत ध्यान से देखा जाता है, तो वह खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। शोर कम हो जाता है, तनाव कम हो जाता है, और जो बचता है वह है स्पष्टता। एक युवक की कहानी है जो गहरे संकट में बुद्ध के पास आया था। उसका जीवन चिंता, क्रोध और भ्रम से भरा था। उसने बुद्ध से पूछा, मैंने सब कुछ आजमा लिया है, मैंने सभी शास्त्र पढ़ लिए हैं, मैंने सभी अनुष्ठान कर लिए हैं, लेकिन मैं अभी भी बेचैन हूं। मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, जंगल में जाओ, एक पेड़ के नीचे बैठो और अपनी सांसों को देखो। बस सांस लो और देखो। युवक हैरान था। बस इतना ही? उसने पूछा। बुद्ध ने सिर हिलाया। इसे 7 दिनों तक करो, फिर वापस आओ। उस आदमी ने जैसा कहा गया था वैसा ही किया। पहले तो उसे यह असहनीय लगा। उसके पैर दर्द करने लगे। उसके विचार रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पुरानी यादें और पछतावे उमड़ने लगे, लेकिन वह चलता रहा। धीरे धीरे कुछ बदल गया। उसकी सांस उसका सहारा बन गई, और जैसे जैसे उसने इसे धीरे धीरे बहते देखा, उसने पाया कि उसके विचार शांत हो रहे हैं। उसका दिल हल्का हो गया। जब वह 7 दिन बाद बुद्ध के पास लौटा, तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, गुरुजी, मुझे नहीं पता था कि शांति इतनी करीब है। मैंने कभी सही दिशा में नहीं देखा। ध्यान यही है, बाहर की बजाय भीतर की ओर देखना। हम अक्सर चीजों, लोगों, घटनाओं में खुशी की तलाश करते हैं, लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि सच्ची शांति मन का अवलोकन करने और वर्तमान में आराम करने से आती है। उस शांत अवलोकन में उपचार शुरू होता है। माइंडफुलनेस या वर्तमान क्षण की जागरूकता ध्यान की जुड़वां बहन है, जबकि ध्यान शांति में बैठने का औपचारिक अभ्यास है। माइंडफुलनेस वह तरीका है जिससे हम उसी जागरूकता को रोजमर्रा की जिंदगी में लाते हैं। जब हम खाते हैं तो क्या हम भोजन का स्वाद लेते हैं, या हम ईमेल और डेडलाइन के बारे में सोचते हैं? जब हम चलते हैं तो क्या हमें लगता है कि हमारे पैर जमीन को छू रहे हैं, या हम विचारों में खोए हुए हैं? बुद्ध ने सिखाया कि शांति केवल गुफाओं या मठों में नहीं मिलती है। यह बर्तन धोते समय, चाय पीते समय या कपड़े तह करते समय भी मिल सकती है। यदि मन मौजूद है तो सबसे छोटा कार्य भी पवित्र हो जाता है। भटकता हुआ मन थका हुआ मन होता है। जब हम लगातार इस बारे में सोचते रहते हैं कि हमने कल क्या किया, या इस बात की चिंता करते रहते हैं कि कल क्या होगा, तो हम आज की सुंदरता को खो देते हैं, और यह निरंतर गति तंत्र को थका देती है। इसलिए माइंडफुलनेस सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, यह जैविक है। विज्ञान आज हमें बताता है कि बुद्ध बहुत पहले क्या जानते थे। माइंडफुलनेस तंत्रिका तंत्र को शांत करती है, रक्तचाप को कम करती है, तनाव हार्मोन को कम करती है और नींद में सुधार करती है। यह सिर्फ आत्मा के लिए ही अच्छा नहीं है, यह शरीर के लिए भी अच्छा है। जब हम नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो हमारे भीतर कुछ बदलाव होने लगता है। जो चीजें हमें परेशान करती थीं,
उनमें अब उतनी ताकत नहीं रहा गई है। एक कठोर शब्द, एक ट्रैफिक जाम, एक छूटा हुआ अवसर, ये चीजें आती हैं, लेकिन वे हमें उस तरह से परेशान नहीं करती जैसा वे पहले करती थीं, क्योंकि मन एक झील की तरह हो गया है, शांत, गहरा और स्थिर। और उस शांति में हम स्पष्ट रूप से देखना शुरू करते हैं। हम प्रतिक्रिया नहीं बल्कि प्रतिक्रिया देना शुरू करते हैं। हम क्रोध के बजाय शांति, निर्णय के बजाय समझ को चुनना शुरू करते हैं। एक और कहानी है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, मैं आपके जैसा कैसे बन सकता हूं जब दूसरे आपका अपमान करते हैं या आपको चुनौती देते हैं? तब भी मैं इतना शांत कैसे रह सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, जब कोई आपको उपहार देता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते हैं तो वह उपहार कहां जाता है? शिष्य ने उत्तर दिया, देने वाले के पास वापस जाओ। बुद्ध ने सिर हिलाया, तो यह सीखो, जब लोग तुम पर क्रोध या घृणा फेंकते हैं तो उसे स्वीकार मत करो, उसे वापस आने दो। शांत रहो, सचेत रहो। तुम्हारी शांति इतनी कीमती है कि उसे किसी को नहीं दिया जा सकता। इस तरह का गहरा मानसिक संतुलन रातों रात नहीं आता, यह अभ्यास से आता है। जैसे नदी अपनी शक्ति के कारण नहीं बल्कि अपनी दृढ़ता के कारण चट्टान को काटती है, वैसे ही ध्यान दैनिक दोहराव के माध्यम से मन को आकार देता है। दिन में 10 मिनट भी परिवर्तन ला सकते हैं। ये लंबाई के बारे में नहीं है, ये ईमानदारी के बारे में है। जब मन शांत हो जाता है तो शरीर ठीक होने लगता है। तनाव कई आधुनिक बीमारियों की जड़ है। मधुमेह, हृदय रोग, पाचन संबंधी समस्याएं, यहां तक कि कैंसर भी। और तनाव की जड़ में बेचैन, अधिक बोझिल मन है। नियमित रूप से ध्यान करने से हम शरीर को संदेश भेजते हैं, आप सुरक्षित हैं, आप आराम कर सकते हैं। यह हमारे अंदर उपचार प्रणाली को सक्रिय करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली, मरम्मत तंत्र, हार्मोनल संतुलन। बुद्ध को यह जानने के लिए किसी प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने इसे अपने शरीर में और अपने शिष्यों के शरीर में देखा। जिन्होंने उनके साथ ध्यान किया, उन्होंने देखा कि उनका पाचन बेहतर हुआ, उनकी नींद गहरी हुई, उनका गुस्सा कम हुआ, उनके रिश्ते ठीक हुए। इसलिए नहीं कि बाहरी दुनिया बदल गई, बल्कि इसलिए कि वे बदल गए। उनका दिमाग अधिक विशाल, अधिक क्षमाशील हो गया। उनके शरीर, जो अब निरंतर तनाव का बोझ नहीं उठा रहे थे, जीवन शक्ति से चमकने लगे। ध्यान और माइंडफुलनेस पलायन नहीं है, वे वापसी हैं, खुद के पास वापसी, वास्तविकता में वापसी। सांस पर, पल पर, इस सत्य पर लौटें कि यहीं अभी सब कुछ ठीक है। हम जो हो रहा है उसके कारण नहीं, बल्कि जो हो रहा है उसके बारे में हम कैसे सोचते हैं उसके कारण पीड़ित हैं। ध्यान हमें स्पष्ट रूप से देखना सिखाता है, भय के कोहरे या इच्छा की विकृति के बिना। बुद्ध के अंतिम शब्द सरल थे। ध्यान रखें, उन्होंने यह नहीं कहा पूर्ण बने, उन्होंने यह नहीं कहा पवित्र बने, उन्होंने कहा ध्यान रखें। क्योंकि ध्यान में हम अपने विचारों, अपनी आदतों, अपनी पसंद के बारे में जागरूक हो जाते हैं, और वह जागरूकता परिवर्तन का बीज है। एक बार जब आप स्पष्ट रूप से देखते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से उन चीजों को छोड़ना शुरू कर देते हैं जो आपकी सेवा नहीं करती हैं। क्रोध, ईर्ष्या, लालच और भय। जो बचता है वह है प्रेम, करुणा और गहरी, स्थायी शांति। अंत में ध्यान आपको बदलने के बारे में नहीं है, यह सभी शोर के नीचे आप वास्तव में कौन है, बनने के बारे में है। एक शांत, उज्जवल प्राणी, आनंद लेने में सक्षम, शांति पाने में सक्षम, अंदर से बाहर तक उपचार करने में सक्षम। इसलिए भले ही आप पहाड़ों पर न जा सकें, भले ही आप व्यस्त शहर में रहते हों, अपनी सांस से शुरुआत करें। चुपचाप बैठें, भले ही सिर्फ 5 मिनट के लिए। अपनी आंखें बंद करें, हवा के अंदर आने और बाहर जाने को महसूस करें। और जब विचार आए तो बस उन्हें देखें, लड़ें नहीं, उनका अनुसरण न करें, बस बार बार सांस पर लौटें।
उस छोटे सरल कार्य में ही मुक्ति का मार्ग छिपा है। बुद्ध ने इसे पाया, आप भी पा सकते हैं। और एक बार जब आप उस शांति का स्वाद चख लेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आप इसके बिना क्यों रहते थे। वह हर दिन सूरज उगने से पहले उठता था, इसलिए नहीं कि अलार्म बजता था, बल्कि इसलिए कि उसके शरीर ने प्रकृति के साथ उठना सीख लिया था। सुबह सुबह एक शांति होती थी, एक कोमल मौन जो मन को शांत और सांस को गहरा बनाता था। यह कोई संयोग नहीं था, यह एक दिनचर्या थी, एक लय, जीने का एक तरीका जो प्रकृति, शांति और स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ था। बुद्ध ने सिखाया, यह एक स्वस्थ दैनिक दिनचर्या की शक्ति थी। आज बहुत से लोग अपनी समस्याओं के समाधान की तलाश करते हैं। जब वे बीमार महसूस करते हैं तो वे दवा की तलाश करते हैं। जब वे थके हुए महसूस करते हैं तो प्रेरणा की तलाश करते हैं। जब वे बेचैन महसूस करते हैं तो शांति की तलाश करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग नींव पर ध्यान देते हैं, अपने दिन की संरचना। बुद्ध ने एक ऐसी बात समझी जिसे हम में से अधिकांश लोग भूल जाते हैं। जिस तरह से हम प्रत्येक दिन जीते हैं, उसी तरह से हम अपना जीवन जीते हैं। और अगर प्रत्येक दिन असंतुलन से भरा है, देर रात तक जागना, भोजन छोड़ना, अव्यवस्थित कार्यक्रम, तो स्वाभाविक रूप से शरीर पीड़ित होगा और मन भी। अपने संघ में बुद्ध ने स्पष्ट निर्देश दिए। भिक्षुओं को सुबह जल्दी उठना था, निश्चित समय पर ध्यान करना था, निश्चित समय पर खाना खाना था, ध्यानपूर्वक चलना था, ठीक से आराम करना था। उनके दिन में एक लय थी, एक प्रवाह था, जेल की तरह कठोर नहीं, बल्कि एक मजबूत पेड़ की तरह दृढ़। क्यों? क्योंकि वह जानता था कि मनुष्य लय में पनपता है। जैसे दिल एक लय में धड़कता है, जैसे सांस एक पैटर्न में अंदर और बाहर बहती है, हमारे जीवन को भी उस कोमल क्रम की आवश्यकता है। एक नदी की कल्पना करें। अगर यह अपने किनारों के भीतर सुचारू रूप से बहती है तो यह भूमि को पोषण देती है, लेकिन अगर यह बेतहाशा बहती है तो यह विनाश का कारण बनती है। हमारा दिन उस नदी की तरह है। एक स्वस्थ दिनचर्या के बिना हम दिशा खो देते हैं। समय हमारी उंगलियों से फिसल जाता है, हमारी ऊर्जा बिखर जाती है। लेकिन सही दिनचर्या के साथ सब कुछ संरेखित होने लगता है। हमारे विचार, हमारे कार्य, हमारी भावनाएं, यहां तक कि हमारी नींद भी एक युवा व्यक्ति की कहानी है जो बुद्ध के पास आया। उसने थकान, चिंता, ध्यान की कमी की शिकायत की। मैं थका हुआ उठता हूं गुरु, उसने कहा। मैं पूरे दिन विचलित महसूस करता हूं। जब भी मुझे समय मिलता है मैं खाता हूं। कभी कभी मैं भोजन छोड़ देता हूं। मैं देर से सोता हूं और तब भी मैं सो नहीं पाता। बुद्ध ने उसे कोई लंबा व्याख्यान नहीं दिया। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम्हारा दिन कैसा होता है? आदमी को समझ नहीं आया। बुद्ध ने आगे कहा, क्या तुम्हारा दिन सूरज की तरह है, उगता है, चमकता है और अनुशासन के साथ आराम करता है, या यह तूफान की तरह है, बेतरतीब, अव्यवस्थित, दिशाहीन? वह सवाल उस आदमी के मन में रह गया। वह अपने घर लौट आया और अपनी रोजमर्रा की आदतों पर नजर डालने लगा। धीरे धीरे उसने बदलाव किए। वह सूर्योदय से पहले जल्दी उठने लगा। वह चुपचाप बैठने के लिए समय निकालता। वह हर दिन एक ही समय पर सादा खाना ध्यानपूर्वक खाता। उसने ध्यान भटकाना कम किया और समय पर सोता। कुछ हफ्तों के भीतर उसकी ऊर्जा वापस आ गई। उसका दिमाग साफ हो गया, उसका स्वास्थ्य बेहतर हो गया। वह आंखों में कृतज्ञता लिए बुद्ध के पास वापस गया। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तुम्हें वह दवा मिल गई है जो हमेशा तुम्हारी पहुंच में थी, तुम्हारी दिनचर्या। हम में से ज्यादातर लोग संरचना की शक्ति को कम आंकते हैं। हम सोचते हैं कि आजादी का मतलब है जो हम करना चाहते हैं जब हम करना चाहते हैं। लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि सच्ची आजादी अराजकता से नहीं बल्कि अनुशासन से आती है। एक स्वस्थ दिनचर्या हमें भ्रम, तनाव और बीमारी से मुक्त करती है।
यह शरीर को वह देता है जिसकी उसे जरूरत होती है, जब उसे इसकी जरूरत होती है। यह मन को आराम देता है, यह आत्मा को बढ़ने के लिए जगह देता है। सूर्य के साथ जागें। प्रकृति भोर में जागती है, पक्षी गाना शुरू करते हैं, फूल खिलने लगते हैं, और जो प्रकृति के साथ उठते हैं वे ऊर्जा के साथ उठते हैं। बुद्ध ने हमेशा सूर्योदय से पहले जागने को प्रोत्साहित किया। वह समय ब्रह्म मुहूर्त पवित्र है, हवा ताजा है, मन शांत है। यह चिंतन, ध्यान या यहां तक कि कोमल हरकतों के लिए सबसे अच्छा समय है। सुबह में सिर्फ 30 मिनट का मौन पूरे दिन को बदल सकता है। ध्यान से खाएं, स्क्रीन के सामने नहीं, जल्दबाजी में नहीं, बल्कि जागरूकता के साथ। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को धीरे धीरे चबाना, हर निवाले का स्वाद लेना, यह पहचानना सिखाया कि उनका पेट भर गया है। वह ज्यादा खाने में विश्वास नहीं करते थे। वह जानते थे कि जब शरीर ज्यादा भर जाता है तो मन सुस्त हो जाता है। एक हल्का संतुलित भोजन नियमित समय पर पाचन को मजबूत और ऊर्जा को स्थिर रखता है। जब जरूरत हो तब आराम करें, सिर्फ रात को ही नहीं बल्कि दिन में छोटे छोटे अंतराल पर। बुद्ध कभी भी जल्दबाजी नहीं करते थे। वह धीरे धीरे चलता था, शांति से बैठता था, धीरे धीरे बोलता था। उसने अपने शरीर और दिमाग को सांस लेने दिया। हमारे आधुनिक जीवन में हम अक्सर आराम को अनदेखा करते हैं। हम आगे बढ़ते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। लेकिन एक छोटा ब्रेक, कुछ गहरी सांसें, 5 मिनट की सैर, एक शांत कप चाय, ये छोटे छोटे विराम तंत्रिका तंत्र को रीसेट करते हैं और बर्नआउट को रोकते हैं। समय पर सोए। हमारी कई स्वास्थ्य समस्याएं तब शुरू होती हैं जब हम शरीर की प्राकृतिक घड़ी को बाधित करते हैं। देर रात तक खाना, स्क्रीन पर समय बिताना, बेचैनी भरे विचार, ये सब हमें गहरी स्वास्थ्यवर्धक नींद से दूर रखते हैं। बुद्ध अच्छे आराम के महत्व को जानते थे। उनकी दिनचर्या ने शरीर को सूर्यास्त के समय शांत होने दिया। अंधकार मौन के लिए था, उत्तेजना के लिए नहीं। और इस वजह से उनके शिष्य तरोताजा, केंद्रित और शांतिपूर्ण तरीके से जागते थे। एक स्वस्थ दिनचर्या हमें भावनात्मक उतार चढ़ाव से भी बचाती है। जब हमारा दिन अनियमित होता है तो हमारी भावनाएं अस्थिर हो जाती हैं। हम अभिभूत, चिड़चिड़े, खोए हुए महसूस करते हैं। लेकिन जब हम एक लय बनाते हैं तो साधारण चीजें भी, जैसे समय पर पानी पीना, सुबह की सैर पर जाना, एक निश्चित समय पर काम खत्म करना, वे नियंत्रण की भावना लाती हैं। और नियंत्रण आत्मविश्वास देता है। एक साधु की कहावत है, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं बढ़ते हैं, आप अपनी आदतों के स्तर तक गिर जाते हैं। हम सभी शांति चाहते हैं, हम सभी स्वास्थ्य चाहते हैं, लेकिन हमारे दैनिक कार्य किसका समर्थन करते हैं? क्या हम इस तरह से जी रहे हैं जो संतुलन को बढ़ावा देता है, या हम गुप्त रूप से तनाव का जीवन बना रहे हैं? यह परिपूर्ण बनने के बारे में नहीं है, यह सख्त नियमों के बारे में नहीं है। बुद्ध कभी कठोर नहीं थे। उन्होंने समझा कि जब दयालुता और लय होती है तो जीवन सबसे अच्छा चलता है। भले ही आपकी दिनचर्या दोष रहित न हो, भले ही आप एक दिन चूक जाएं, यह ठीक है। जो मायने रखता है वह है वापसी, अपने रास्ते पर, अपनी लय पर, अपने आप में धीरे धीरे वापसी। स्वस्थ दिनचर्या का सबसे सुंदर प्रभाव मानसिक शांति है। जब शरीर की देखभाल की जाती है, जब शेड्यूल स्पष्ट होता है, तो मन शांत हो जाता है। इसे लगातार लड़ने या योजना बनाने की जरूरत नहीं होती। यह दिन पर भरोसा करना शुरू कर देता है। यह आप पर भरोसा करना शुरू कर देता है और उस भरोसे में शांति पैदा होती है। छोटी शुरुआत करें। हो सकता है कि यह सिर्फ 15 मिनट पहले उठना हो सकता है कि यह समय पर खाना खाना हो सकता है कि यह एक निश्चित सोने का समय निर्धारित करना हो। ये सरल कार्य जो प्रतिदिन किए जाते हैं आपके जीवन को आकार देना शुरू करते हैं। बुद्ध ने लोगों से रातों रात बदलने के लिए नहीं कहा, उन्होंने उन्हें निरीक्षण करने के लिए कहा, जागरूक होने के लिए। और जागरूकता धीरे धीरे और निश्चित रूप से बदलाव की
ओर ले जाती है। हर पल आपकी दिनचर्या या तो आपको स्वास्थ्य के करीब ला रही है या आपको उससे दूर खींच रही है। चुनाव आपका है। लेकिन एक बार जब आप शुरू करते हैं, एक बार जब आप लय में रहने से मिलने वाली ताकत महसूस करते हैं, तो आप कभी भी अराजकता में वापस नहीं लौटना चाहेंगे। आप इसे अपने शरीर में महसूस करेंगे, अपनी ऊर्जा में, अपने पाचन में, अपनी नींद में। आप इसे अपने दिमाग में महसूस करेंगे, अपनी स्पष्टता में, अपने मूड में, अपने फोकस में, और सबसे बढ़कर आप इसे अपने दिल में महसूस करेंगे। एक शांत आनंद, एक स्थिर शांति, एक ऐसा जीवन जो आखिरकार ऐसा महसूस कराता है कि यह बह रहा है, लड़ नहीं रहा है। बुद्ध की शिक्षाएं भागने के बारे में नहीं थीं, वे जुड़ाव के बारे में थीं। इस जीवन को कैसे जीना है, न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि व्यावहारिक रूप से। और आपकी दैनिक दिनचर्या आपकी बाहरी दुनिया और आपकी आंतरिक शांति के बीच का पुल है। आपको मठ में रहने की जरूरत नहीं है। आपको बस उस सचेत लय को अपने घर में लाना है, अपनी रसोई में, अपनी सुबह में, अपनी नींद में। क्योंकि एक बार जब आपका दिन अपना आकार पा लेता है, तो आपका जीवन अपना केंद्र पा लेगा। उन्होंने सड़क पर एक घायल पक्षी देखा। ज्यादातर लोग उसके पास से गुजर गए। कुछ ने ध्यान नहीं दिया, कुछ ने परवाह नहीं की। लेकिन एक बूढ़ा भिक्षु रुका, उसे धीरे से उठाया और एक पेड़ की छाया में रख दिया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने बस पक्षी को कोमल आंखों से देखा, देखभाल से भरा हुआ। वह क्षण सरल था लेकिन शक्तिशाली था। वह क्षण करुणा का था। बुद्ध हमेशा मानते थे कि असली ताकत इस बात में नहीं है कि आप कितना नियंत्रण कर सकते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप कितना ध्यान रख सकते हैं। करुणा और सहानुभूति कोमल भावनाएं नहीं हैं, वे उपचारात्मक शक्तियां हैं। और सबसे सुंदर हिस्सा, जब हम दूसरों के प्रति दया दिखाते हैं तो हम इस प्रक्रिया में खुद को ठीक करते हैं। एक बार एक आदमी बुद्ध के पास आया और बोला, गुरु, मेरे पास सब कुछ है, धन, आराम, यहां तक कि अच्छा स्वास्थ्य भी, लेकिन मैं खोखला महसूस करता हूं। मुझे लगता है कि कुछ कमी है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम कितनी बार खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हो? वह आदमी चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, जो दिल सिर्फ अपने बारे में सोचता है वह सूख जाता है, लेकिन जो दिल दूसरों के लिए खुलता है वह एक झरना बन जाता है, ताजा, बहता हुआ और जीवंत। करुणा केवल बड़े बड़े कामों के बारे में नहीं है। यह हमेशा जीवन बचाने या दान देने के बारे में नहीं है। कभी कभी यह बिना किसी निर्णय के सुनने, मुस्कुराने या शब्दों के विफल होने पर मौन रहने जितना सरल होता है। ये छोटे छोटे कार्य गहरी ऊर्जा रखते हैं। वे हमारे अंदर कुछ बदलाव लाते हैं। विज्ञान आज इस बात की पुष्टि करता है कि बुद्ध ने हजारों साल पहले क्या सिखाया था। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम परवाह करते हैं, तो मस्तिष्क ऐसे रसायन छोड़ता है जो हमारे मूड को बेहतर बनाते हैं। ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, ये अच्छा महसूस कराने वाले हार्मोन शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। हृदय गति शांत हो जाती है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत हो जाती है, तनाव दूर हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे दयालुता प्रकृति की अपनी दवा है। गांव में एक युवती थी जो हमेशा बीमार रहती थी, हमेशा थकी रहती थी। वह कई डॉक्टरों के पास गई, लेकिन उसे कोई स्थायी इलाज नहीं मिला। एक दिन उसने बुद्ध को करुणा के बारे में बोलते सुना। उन शब्दों में कुछ ऐसा था जो उसे छू गया। उस शाम उसने एक निर्णय लिया। हर दिन वह एक व्यक्ति की मदद करेगी, चाहे वह कितना भी छोटा काम क्यों न हो। उसने एक बूढ़ी महिला को पानी ढोने में मदद करके शुरुआत की। फिर उसने एक अकेले बच्चे के साथ समय बिताया। दूसरे दिन उसने एक गरीब आदमी के लिए खाना बनाया। धीरे धीरे कुछ बदल गया। उसका चेहरा चमकने लगा, उसकी ऊर्जा वापस आ गई। बीमारी जो कभी उसके जीवन पर हावी थी, वह फीकी पड़ने लगी। जब उससे पूछा गया कि क्या बदल गया, तो उसने बस इतना कहा,
मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचना बंद कर दिया। यह करुणा की छिपी हुई शक्ति है। यह हमें हमारे अपने दुखों से बाहर निकालती है। अक्सर हम अपने दिमाग के अंदर रहते हैं, अपनी चिंताओं, अपने दर्द में उलझे रहते हैं। लेकिन जिस पल हम किसी और की दुनिया में कदम रखते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए ही क्यों न हो, हम खुद की कैद तोड़ देते हैं। हम आजाद हो जाते हैं। बुद्ध अक्सर मेत्ता, प्रेम दया की बात करते थे। उन्होंने अपने शिष्यों को सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों को प्रेम भेजने के लिए ध्यान करने का निर्देश दिया। सोचना, सभी प्राणी खुश रहें, सभी प्राणी दुख से मुक्त हों। यह सरल अभ्यास मन के कंपन को बदल देता है। यह दिल को नरम बनाता है। यह एक ऐसी शांति पैदा करता है जो किसी भी गोली से ज्यादा शक्तिशाली होती है। और यह शांति सिर्फ मानसिक नहीं है, यह शरीर में भी दिखाई देती है। सिर दर्द कम होता है, पाचन बेहतर होता है, गहरी नींद, क्योंकि जब मन शांत होता है तो शरीर भी शांत हो जाता है। ऐसे समय के बारे में सोचें जब किसी ने वास्तव में आपकी परवाह की हो, कर्तव्य से नहीं बल्कि सच्ची सहानुभूति के साथ। शायद कोई दोस्त जो आपके साथ तब रहा जब आप उदास थे, कोई अजनबी जिसने बिना किसी अपेक्षा के आपकी मदद की। याद रखें कि यह कैसा महसूस हुआ। वह गर्मजोशी, वह आराम, यही करुणा देता है। और जब आप इसे दूसरों को देते हैं तो यह आप तक वापस आता है। एक पुरानी कहानी में एक क्रूर व्यक्ति बुद्ध को चोट पहुंचाने आया था, लेकिन बुद्ध ने बस उसे देखा और कहा, मैं तुम्हारा दर्द देख रहा हूं। वह आदमी चौंक गया। इससे पहले किसी ने उसके गुस्से को नहीं देखा था। उस साधारण वाक्य ने उसके अंदर कुछ तोड़ दिया। वह रोने लगा। वर्षों का गुस्सा आंसुओं में पिघल गया। उस दिन वह एक भिक्षु बन गया। सहानुभूति का मतलब है कि दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को महसूस करना, न्याय नहीं करना, ठीक नहीं करना, बस उनके साथ रहना। बुद्ध सलाह देने में जल्दबाजी नहीं करते थे। उन्होंने सुना, उन्होंने जगह बनाई और उस मौन में लोगों को उपचार मिला। आज की दुनिया में हम प्रतिक्रिया करने में तेज हैं। हम समझने से पहले बोल देते हैं। हम दुख को भूल जाते हैं, लेकिन अंदर से हम सभी जुड़ाव चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमें देखा जाए, सुना जाए, महसूस किया जाए। और इसका रास्ता करुणा के माध्यम से है। जब दयालुता महसूस होती है तो सबसे बीमार दिल भी ठीक होने लगते हैं। एक बार एक कैदी था, हिंसक, क्रोधित, टूटा हुआ। किसी को विश्वास नहीं था कि वह बदल सकता है, लेकिन एक भिक्षु उससे मिलने आता रहा। उसने उपदेश नहीं दिया, वह बस उसके साथ बैठा, एक दोस्त की तरह बात की, कहानियां साझा की। महीने बीत गए। कैदी नरम पड़ने लगा, वह रोने लगा। उसने ध्यान लगाना शुरू कर दिया। सालों बाद वह जेल से बाहर आया, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी। वह शांति का शिक्षक बन गया। यह करुणा का प्रभाव है। यह सबसे अंधेरे स्थानों को भी छू सकता है। और हर बार जब हम इसे किसी और को दिखाते हैं तो हमारा अपना अंधेरा भी फीका पड़ जाता है। यहां तक कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी इन भावनाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या वे शरीर को अंदर से जलाते हैं। वे नींद में खलल डालते हैं। वे मांसपेशियों, हृदय, आंत में तनाव पैदा करते हैं। लेकिन दयालुता आग को ठंडा करती है। यह दौड़ते हुए विचारों को धीमा कर देती है। यह शरीर को ठीक होने देती है। बुद्ध ने कहा, घृणा से समाप्त नहीं होती। घृणा केवल प्रेम से समाप्त होती है। यह शाश्वत नियम है। हम एक दिन में दुनिया को बदलने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं और वह प्रतिक्रिया तरंगित होने लगती है। एक दयालु कार्य दूसरे को प्रेरित करता है। एक कोमल शब्द शांति की एक श्रृंखला बनाता है। और जब हम इस तरह से जीते हैं, दयालु, खुले, देखभाल करने वाले, तो हम हल्का महसूस करते हैं। हमारा शरीर आक्रोश का बोझ नहीं उठाता। हमारी सांस गहरी हो जाती है। हमारी नींद आरामदायक हो जाती है। हमारी आंखें साफ हो जाती हैं। शांत हृदय से बेहतर कोई सौंदर्य
उपचार नहीं है। तो अगर आप बेचैन, थके हुए, बीमार महसूस कर रहे हैं तो अपने आप से पूछें, मैं आज कैसे मदद कर सकता हूं? इसलिए नहीं कि आप अंक अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि देना ही उपचार है। एक छोटा सा इशारा, एक दयालु संदेश, एक मददगार हाथ, धैर्य का एक पल आपकी पूरी स्थिति को बदल सकता है। बुद्ध केवल एक पेड़ के नीचे बैठने से प्रबुद्ध नहीं हुए। वे प्रबुद्ध इसलिए हुए क्योंकि उनका हृदय सभी प्राणियों के लिए खुल गया था। उन्होंने दुनिया के दुख को अपना ही माना और उस गहरी सहानुभूति में उसे शांति का मार्ग मिला। आपको साधु बनने की जरूरत नहीं है, आपको अपना जीवन त्यागने की जरूरत नहीं है। आपको बस यहीं अभी शुरू करना है। अपने आसपास के लोगों के साथ सौम्य रहें, जल्दी से माफ कर दें, चुपचाप मदद करें और सबसे बढ़कर याद रखें कि जब भी आप किसी और के प्रति करुणा दिखाते हैं तो आप अपनी आत्मा को दवा दे रहे होते हैं, क्योंकि जब आप दयालुता से जीते हैं तो जीवन अनुग्रह के साथ प्रतिक्रिया करता है। और इसलिए प्रिय श्रोता, यदि आप दर्द, तनाव या बीमारी से जूझ रहे हैं तो शायद दवा किसी दूसरी गोली में नहीं है, बल्कि दयालुता के एक सरल कार्य में है। क्योंकि जब आपका दिल दूसरों के लिए खुलता है तो आपके भीतर ही उपचार शुरू हो जाता है। यह स्वास्थ्य का भूला हुआ रहस्य है। करुणा बोझ नहीं है, यह एक आशीर्वाद है। और हर बार जब आप इसे देते हैं तो आपको यह वापस मिलता है कई गुना। अगले और अंतिम भाग में हम उस परम अभ्यास को प्रकट करेंगे जो बुद्ध की सभी शिक्षाओं को एक साथ जोड़ता है। एक ऐसा अभ्यास जो आपकी सांस, शरीर, मन और भावनाओं को उपचार की एक शक्तिशाली शक्ति में जोड़ता है। तो हमारे साथ बने रहें। आपका परिवर्तन पहले से ही सामने आ रहा है।